असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर, 30 जिलों में 24.5 लाख लोग हुए प्रभावित। असम में काल बनकर बरस रही बारिश, हजारों लोगों के उजड़ गए घर, पक्के घर छोड़ तंबू में रहने को मजबूर हुए लोग। असम में भीषण बाढ़, बारिश पर राहुल गांधी ने जताई चिंता, अब तक 70 लोगों की हो चुकी है मौत। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ ने ली 114 जानवरों की जान, हालातों पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शर्मा से की बातचीत। असम के गुवाहाटी में भी दिखा बाढ़ का असर, 4 से 5 फीट तक भरा पानी। बिहार में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत, 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, कई शहरों में उफान पर गंगा गंडक। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा, बगहा में नदी में फंसे 3 लोगों को बचाया गया, सुपौल में भी उफान पर कोसी। राजस्थान के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया गया जारी, टोंक में बाढ़ जैसे हालात, बांध भी टूटा। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट, जुलाई में सामान्य से 59% अधिक बारिश, 60 सड़कें अभी भी बंद। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, सीएम धामी ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा। उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में भारी बारिश के चलते रोकी गई 4 धाम यात्रा, रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे 107 पर हुआ लैंडस्लाइड। नैनीताल में लगातार हो रही भारी बारिश, दर्जनों घरों पर मंडराया भूस्खलन का खतरा, प्रशासन ने खाली कराया आशियाने। चमोली में हो रही बारिश से उफान पर नदी नाले, 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, पिंडर नदी समेत प्राणमती का जलस्तर भी बढ़ा। बद्रीनाथ में मलबा आने से राजमार्ग हुआ बंद, गंगोत्री राजमार्ग 3 और यमुनोत्री राजमार्ग 4 घंटे रहा बाधित। ऋषिकेश में ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। भारी बारिश के बाद मुंबई लोकल ट्रेन सर्विस सस्पेंड, कसारा और टिटवाला स्टेशन के बीच ट्रेन हुई प्रभावित। मुजफ्फरनगर में बारिश से सड़क धंसी, गंगा नहर का पानी खेतों में घुसने से सैकड़ों बीघा फसल हुई तबाह। उत्तर प्रदेश में बारिश ने मचाया कोहराम, बीते 24 घंटे में 13 लोगों की हुई मौत। पहाड़ों पर हो रही बारिश से बिजनौर में उफान पर मालन नदी, सड़क और घरों में आया बारिश का पानी। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अयोध्या में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। लखनऊ में कल्याणपुर के कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में भरा पानी, अधिकारियों के निर्देश के बाद नहीं जागा नगर निगम, पिछले साल भी लोगों की दुकानों में भरा था पानी। काशी में दिखा आस्था का अद्भुत नजारा, बारिश के बीच हुई दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती, तेज बारिश में श्रद्धालुओं ने खड़े होकर देखी आरती। कुशीनगर में गंडक नदी का बड़ा जलस्तर, खेतों में काम करने गए 20 लोग पानी में फंसे, नेपाल ने गंडक नदी में छोड़ा 4.40 हजार क्यूसेक पानी। रायबरेली में नवनिर्मित रेलवे स्टेशन में स्थिति बेहाल, 3 सेट से टपक रहा बारिश का पानी, पहली ही बारिश में खुल गई रेलवे स्टेशन की पोल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 6 आतंकी ढेर, 2 जवान वीरगति को प्राप्त, सेना का 2 जगहों पर 2 दिन से एनकाउंटर लगातार जारी। राजौरी में सेना के शिविर पर आतंकी का हमला, 1 जवान हुआ घायल। कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र, पत्नी स्मृति बोली 18 जुलाई को हमने 50 साल के जीवन की प्लानिंग की, अगली सुबह शहादत की खबर मिली। पहाड़ी इलाकों के लिए तैयार किया गया टैंक जोरावर, साल 2027 तक इंडियन आर्मी में शामिल किया जा सकता है। कर्णावती में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू, दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी जगन्नाथ रथ यात्रा में हुए शामिल।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा 2024 से पहले जगन्नाथ मंदिर में की मंगला आरती। 8 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेंगे राहुल गांधी। राज्य में हिंसा के बाद कांग्रेस नेता का यह तीसरा दौरा। सूरत में 6 मंजिला इमारत ढहने के बाद अब तक 7 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। देवघर में भरभराकर गिरी 3 मंजिला इमारत, 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। स्थानीय लोगों ने 2 बच्चों का भी किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 नक्सली अरेस्ट, टिफिन बम और बारूद किया गया जब्त। जवानों को मारने की थी साजिश। केएसआरटीसी कर्मचारियों ने वेतन में देरी के विरोध में तिरुवनंतपुरम में किया विरोध प्रदर्शन। लोकसभा स्पीकर और कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला ने दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद पहली बार कोटा में किया रोड शो। जयपुर में फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग, एक गाड़ी आगे और दूसरी पीछे, फिर लाठी डंडों से तोड़े यूट्यूबर्स की कार के शीशे। नोएडा में बीच सड़क पर मारपीट, गर्लफ्रेंड को लेकर भिड़े 2 गुट, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। आगरा में बेखौफ हुए चोर, नाबालिग ने सामान ले रहे व्यक्ति का बैग चुराया। नाबालिग चोर को बिठा करके 2 बाइक सवार फरार। राजस्थान के दौसा में 10वीं के स्टूडेंट्स का स्कूल में हाथ फेल, क्लासरूम में जाने से पहले बरामदे में गिरा। एक दिन पहले ही मनाया था अपना जन्मदिन। रील बनाने के चक्कर में एक युवक की गई जान। महाराष्ट्र के धुले सोलापुर हाईवे की घटना। चलती गाड़ी में वीडियो बनाने लगे 2 युवक, अनियंत्रित होकर रोड से नीचे उतरी गाड़ी। नाबालिग की गाड़ी चलाने पर होगा 25,000 का जुर्माना। लखनऊ पुलिस अभिभावकों को भेज सकती है जेल। सोमवार से चलेगा वाहन चेकिंग का विशेष अभियान। अमरोहा में बेटी के प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने प्रेमी के पिता की गोली मारकर की हत्या। एक ग्रामीण को भी लगी गोली। केरल में मिला अमीबा का 4था मरीज। एनसीडीसी ने सभी राज्यों को जारी किए निर्देश, नदी तालाबों से रहें दूर। बुलंदशहर में आबादी के बीच घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। पालतू गाय पर झपटा, शोर मचाने पर वहां से भागा। मऊ पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा अभियान जारी। पुलिस मुठभेड़ में 3 छात्र लुटेरे हुए गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। सीतापुर में सराय नदी के पास सड़क धंसी, आवागमन हुआ बाधित। सिंधोली मिश्रीक मार्ग को जोड़ती है सड़क। सोनभद्र में खुली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल, मरीज को ठेले पर अस्पताल लाने का वीडियो हुआ वायरल। आधा घंटा बीतने के बाद भी नहीं पहुंची थी एम्बुलेंस। लखनऊ में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की छापेमारी। ग्रामीण इलाकों में कच्ची शराब बनाने वाले ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। हाथरस में 6वीं के छात्र का अपहरण, ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था। अपाचे से आए 2 बदमाश उठा ले गए। बस्ती में सवारियों से भारी प्राइवेट बस पलटी। हादसे में बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्री हुए घायल। एटा में चोरों ने सराफा दुकान को बनाया निशाना। ताले तोड़कर चोरों ने 3 किलो चांदी की चोरी की। 50 ग्राम सोने के आभूषण लेकर बदमाश हुए फरार। न्यायिक आयोग ने तेज की हाथरस हादसे की जांच। लोगों से ली जा रही हादसे से जुड़ी जानकारी। आयोग के सामने प्रत्यक्षदर्शी दर्ज करा रहे अपना बयान। राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। मुआवजा राशि बढ़ाने का किया आग्रह। दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। मऊ में नौकरी के नाम पर युवक से धोखाधड़ी। युवक को दुबई में एक कमरे में किया नजरबंद। युवकों ने वीडियो कॉल करके पिता से मांगी मदद। मुंबई के वर्ली में एक कार चालक ने बाइक पर जा रहे दंपत्ति को मारी टक्कर। महिला की हुई मौत। पुणे में जीका के 5 नए केस, 3 गर्भवती महिलाओं के साथ कुल 11 मरीज। कर्नाटक में डेंगू का कहर, रिपोर्ट किए गए 7,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में भी उमस और जलभराव से बड़ा डेंगू का खतरा, सामने आए 200 से ज्यादा मामले। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बोले देश में दोबारा चुनाव हो, कहा देश को बचाने के लिए ये जरूरी है।
राहुल गांधी ने ब्रिटेन में ऋषि सुनक की हार पर कहा, हार और जीत लोकतंत्र का हिस्सा, प्रगति के लिए दोनों जरूरी। राहुल गांधी ने ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर को लिखा पत्र, जीत की दी शुभकामनाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री से की बातचीत, कहा हम संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। बिहार से ब्रिटेन की संसद पहुंचे भारतवंशी कनिष्क, लेबर पार्टी से बने सांसद। पूर्वी लद्दाख पर ड्रैगन की तिरछी नजर, यूएस की उपग्रह तस्वीरों का दावा, पेंगोल झील के पास पीएलए कर रही खुदाई। इजरायली बमबारी में 5 मासूमों समेत 12 लोगों की मौत, इजरायली सैन्य कार्रवाई में मौत का आंकड़ा 38,000 के पार। गाजा में एक बार फिर बड़ी सीजफायर की उम्मीद, इजरायल के बाद हमास ने भी अमेरिकी प्रस्ताव को किया स्वीकार। प्रस्ताव के तहत 3 चरणों में होगा सीजफायर। प्रस्ताव के पहले चरण में महिलाओं, बुजुर्गों और घायलों सहित बंधकों की होगी रिहाई। गाजा में सीजफायर को लेकर के इजरायल में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में एक बार फिर चलाया सैन्य अभियान, 7 फिलिस्तीनियों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। भूख से मरने की कगार पर लाखों फिलिस्तीनी, आसमान के जरिए लगातार गाजा में फूड पैकेट गिरा रही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। सिडनी के एक घर में आग लगने से 3 बच्चों की मौत, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। अमेरिका में नहीं रुक रही गोलीबारी की घटनाएं, अब केंटकी में हुई फायरिंग, 4 लोगों की हुई मौत। यूक्रेन में ट्रक और मिनी बस के बीच भीषण टक्कर, 14 लोगों की हुई मौत। धरती की तरफ बढ़ रहा विशालकाय एस्ट्रॉइड, 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है रफ्तार, नासा ने दी जानकारी। चीन में भारतीय योग गुरुओं का बज रहा डंका, हर छोटे बड़े शहर में खुल रहे हैं योगा क्लासेस। लेबर पार्टी की नई राजनीति, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने बनाया 11 महिलाओं का क्रिकेट टीम जैसा मंत्रिमंडल। पापुआ न्यू गिनी के पेट्रोलियम मंत्री गिरफ्तार, महिला से मारपीट का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रहा मुश्किल, दानदाताओं ने दी धमकी, कहा उम्मीदवारी की रेस में बने रहे तो फंडिंग बंद कर देंगे। शांति वार्ता से पहले इजरायल का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक की चपेट में आया स्कूल, 16 की हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में रूस को बड़ी उम्मीदें, राष्ट्रपति पुतिन के साथ वैश्विक मुद्दों पर होगी पीएम मोदी की बातचीत। पीएम मोदी के दौरे से पहले ऑस्ट्रेलियाई चांसलर ने कहा, यह हमारे लिए विशेष सम्मान, स्वागत के लिए बेहद उत्सुक। नेपाल में हुई भारी बारिश, काठमांडू के कई इलाकों में भरा पानी। नेपाल में लगातार बारिश के बाद भक्तपुर में बने बाढ़ जैसे हालात, जलमग्न हुआ पूरा इलाका। बारिश के बाद काठमांडू में सुरंग ढहने से 3 लोगों की हुई मौत, 10 लोग हुए घायल। खाद्य पदार्थों के पैकेट पर बड़े अक्षरों में देनी होगी नमक चीनी की जानकारी, बदले नियम को मिली मंजूरी। आरबीआई ने 5 बैंकों पर की कार्रवाई, पीएनबी पर लगाया 1.31 करोड़ रुपए का जुर्माना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पेश करेंगी बजट, 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा बजट सत्र। ओला कैब्स में गूगल मैप्स का इस्तेमाल बंद, कंपनी अब खुद के बनाए ओला मैप्स का करेगी यूज, इससे सालाना 100 करोड़ रुपए बचेंगे। अगले 24 महीने में डीमार्ट से बड़ी कंपनी बन जाएगी जेप्टो, सीईओ आदित्य पलीचा का दावा, बोले कंपनी की सेल्स हर साल 2 से 3 गुना बढ़ती रहेगी। सोना 710 रुपए बढ़कर 73,800 रुपए पर पहुंचा और 1 किलो चांदी 1,600 रुपए बढ़कर 94,800 रुपए में बिक रही। जून 2024 में देश भर में 18.95 लाख गाड़ियां बिकी, हीरो ने 3.97 लाख 2 व्हीलर बेचे, 4 व्हीलर में 1.13 लाख कारें बेचकर मारुति टॉप पर। बिहार के 2 जिलों में बनेंगे 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ जोरदार रहेगी, राजस्व वृद्धि 7 से 9% रहने का अनुमान। रेगलो किचन्स ने बेंगलुरु में खोली पहली फ्रेंचाइजी, दक्षिण भारत में कंपनी की पकड़ होगी और मजबूत। एशिया कप के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान, अमनजोत कौर और शबनम शकील टीम में नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ टीम खेलेगी अपना पहला मैच। पंजाब पहुंचने पर अर्शदीप का जोरदार स्वागत, बोले पीएम मोदी से मिलकर अच्छा लगा।
देश में जारी है चैंपियंस का जश्न। रोहित शर्मा का घर में फूल बिछा करके किया गया जोरदार स्वागत। और नीता अंबानी ने किया वर्ल्ड कप टीम का स्वागत। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के संगीत समारोह में स्टेज पर बुलाया।